हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है एकादशी का, जिसको देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि कार्तिक मास में ही आती है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम देवउठनी एकादशी बोलते हैं। तो इस दिन हमने घर में ना तुलसी का विवाह किया, जो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं शालिग्राम, उनके साथ। तो इसमें हमने तुलसी माता को तुलसी माता का पूरा श्रृंगार किया। उन्हें मेहंदी लगाई, उन्हें नेल पॉलिश लगाई और बिंदी, जो भी पूरा जो सुहागन का श्रृंगार किया जाता है वो पूरा श्रृंगार किया और उनका शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराया। और फिर उसके लिए हमने उनकी आरती की। आरती करने के बाद उनकी पूरी जिस तरह से एक विवाह होता है, उस तरह से हमने पूरा उन दोनों का विवाह किया घर में। और ये दिन ना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो देवउठनी एकादशी है, उस दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है, उसी दिन ही देव उठाए जाते हैं घर में। और इसी दिन से ही ना सारे मांगलिक जितने भी काम होते हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। तो ये दिन बहुत ही शुभ है और इस दिन पूजा करना, व्रत रखने से बहुत ही शुभ फल भी मिलता है। तो देखिए, मैंने भी इसी तरह से घर में तुलसी माता का विवाह संपन्न कराया और मम्मी मेरे साथ थी, उन्होंने आरती गाई, हमने परिक्रमा भी लगाई तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की। और इस तरह से हमने ना घर में ही पूरा किया। ये वैसे हमारे यहाँ मंदिर में भी करते हैं, मम्मी जाती हैं मंदिर पर मैं नहीं जाती हूँ, पर मैंने घर में ही किया ये सब। तो देखिए, यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं दोनों, और बहुत अच्छी तरह से पूजा हुई और बहुत अच्छा लगा। देखिए, अब मेरी पूजा संपन्न होने वाली है। हमने तुलसी माता की पूरी आरती कर ली थी और उसके बाद मैंने परिक्रमा लगाई 7 बार। तो देखते रहिए व्लॉग में आगे कि देव कैसे उठाएंगे हम, और मेरी बेटी क्या करती है इस दिन। देखिए, ये अब शाम हो चुकी है, तो प्रिशा को पता था कि आज देव उठाने हैं। तो उसने पहले उसको पेपर पे बनाया, उसकी प्रैक्टिस की और बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मम्मा मैं बनाऊंगी आज देव जो है वॉल पे। तो उसके लिए ये बार बार प्रैक्टिस कर रही थी। और इसने ना जो अपना पेपर बनाया था वो इसने वॉल पे लगा भी दिया था, पर हमें मेन जो है वो वॉल पे बनाना था। तो इसने पहले चॉक से बनाया, चॉक से बनाने के बाद फिर इसने अपने आप उससे बनाना शुरू कर दिया, जो भिगोते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो इसी वाले उससे तो फिर चूल्हे पर लगाया। हमारे यहाँ लगाते हैं जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे, मेन डोर पे, और मंदिर का दरवाज़ा हुआ तो वहाँ पे हम सब लगा देते हैं। तो वो सब मेरी बेटी ने ही लगाया। और इसका करने के बाद हमने जो है वो देवों को उठाना शुरू किया, देवों की पूजा की। तो व्लॉग में आगे बने रहिए मेरे साथ। तो इस तरह से सारी जगह जो है वो टीका लगा दिया था। टीका लगाने के बाद हम लोगों ने देवताओं को उठाना स्टार्ट किया। तो देवताओं को उठाने से पहले उनका भोग तैयार कर लिया था, दिया लगा दिया था और थाली रख ली थी। तो ये सब करने के बाद हम लोगों ने देवताओं को उठाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे ये प्रेशा इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं मम्मा मैं ही रीड करूँगी। तो वो ही रीड कर रही थी और हम सब बोल रहे थे पीछे पीछे। तो इस दिन जब हम देवताओं को उठाते हैं तो उसमें सारे घर के बेटे, बहुएं, नंदे, सबका नाम लिया जाता है, दादी, दादा, सबका नाम लिया जाता है और देवताओं को जो है वो उठाया जाता है। और देखिए, इस तरह से यहाँ हमने
देवताओं को इस दिन कहा जाता है, वैसे मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के शयन काल से उठते हैं और इस दिन से ही विवाह आदि जो भी मांगलिक कार्य उन्हें जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। जब देवता सोए रहते हैं तब कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। तो देखिए, तो इस तरह से हमने अपनी देवउठनी एकादशी को मनाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।